कोई ज़रूरत नहीं है डिग्रियों की। जो करना है खुद से करो, कारोबार करो, ये करो, वो करो, इंग्लिश सीख लो, बस ये चीज़ें कर लो। पाकिस्तान में 10, 15, 20 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं, दुनिया घूमे हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया में सफ़र कर चुके हैं, पाकिस्तान का निज़ाम देख चुके हैं। उन्होंने क्लियर मना कर दिया हमारे यहाँ पे बैल, गधे, घोड़े तैयार हो रहे हैं यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बेस्ट इंस्पिरेशन वीडियो बाय विकास दिव्या कीर्ति सर, दृष्टि IAS UPS। अच्छा सर, विकास दिव्या कीर्ति सर जो हैं कमाल के इंसान है, यकीन करें। बस मुझे इनकी बातें, मुझे इनका बोलने का अंदाज़, इनका ठहराव, इनका इत्मीनान, इनका पोलाइट तरीके से जिस तरीके से ये बात करते हैं, आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इनका समझाने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आराम से चीज़ें समझ में आती हैं। तो इनकी वीडियो है तो लाजमी देखेंगे, मोटिवेशनल है तो देखते हैं क्या है। ज्ञान इनके पास बहुत है। तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, यस वी कैन, यस यू कैन, मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका, मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है, इससे कुछ बात बनती नहीं है। लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं है। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आगे लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक। जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है और गैस खत्म होते सूख के नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोलो जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे 1 घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की ज़रूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं है। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं। मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आ गए, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली
इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है। आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है, लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी थोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया का नाम बना लीजिए। तकिया का नाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया? नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है? 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। जी जनाब, सही बात है। और इसी बात का एक दूसरा रुख अगर हम देखते हैं कि हम बहुत सारे आसपास अपने दोस्तों यारों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। जब वो उम्मीदें टूटती हैं, जब हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि यार ये होना है, ये नहीं होता उस तरफ से, तो हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं इस बात को इस तरह नेगेटिव ले सकते हैं कि जब आपके दिल में, दिमाग में सेकंड ऑप्शन होगा कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको इस बात को समझने के लिए कि एक होता है ना, तस्वीर का दूसरा रुख भी जहन में रखना होता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कुछ करना चाह रहा है या कुछ कहीं जाना चाह रहा है या कुछ भी XYZ, तो अगर वो नहीं हुआ तो क्या करेगा? मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, वह नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? मैं एक चीज़ हासिल करना चाह रहा हूँ, अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा? ये ज़रूर जहन में होना चाहिए, जिससे आप नाउमीद नहीं होते, जिससे आप डिसहार्ड नहीं होते, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एंड नहीं समझ लेते। और यही चीज़ अगर आप अपने जहन में रखेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो शायद आप ज़िंदगी में कुछ कर भी ना सकें। तो इनका एक जुमला ऐसा था जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, लेकिन वो भी हमें जहन में रखना चाहिए कि हमने अपना ज़ोर पूरा लगाना है अपने किसी काम को लेके। अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या UPSC कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
हमने अपनी ताकत पूरी लगानी है। बहुत बाद का एक ऑप्शन है कि अगर नहीं हुआ तो जहन में रखना है, लाशऊर में रखना है। पहली फोकस ये होना चाहिए, हर हाल में करना है, करके दिखाना है, पूरा जोर लगाना है। अगर नहीं हुआ तो ये होगा, अगर नहीं हुआ तो ये होगा। और अक्सर अब हमारे यहाँ तो तालीम का निज़ाम का तो बेड़ा गर्क हुआ है। अक्सर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे यहाँ हैं, इक्का दुक्का मोटिवेशनल तो हैं, उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ डिग्री ही ना लो, कोई ज़रूरत नहीं है डिग्रियों की, जो करना है ख़ुद से करो, कारोबार करो, ये करो, वो करो, इंग्लिश सीख लो, बस ये चीज़ें कर लो। पाकिस्तान में 10, 15, 20 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं, दुनिया घूमे हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया में सफ़र कर चुके हैं, पाकिस्तान का निज़ाम देख चुके हैं। उन्होंने क्लियर मना कर दिया हमारे यहाँ पे बैल, गधे, घोड़े तैयार हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, जिन्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, जिन्हें एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पहले ही यूनिवर्सिटियों में गधे पैदा होते थे, तैयार मतलब होते थे और कुछ कर नहीं पाते थे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो होते थे, जो निज़ाम था तालीम का, वो अब दुनिया में चेंज हो चुका है। दुनिया कहीं और जा चुकी है, एआई का दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, स्किल का दौर आ चुका है। एक शख्स की जगह 10 लोगों की जगह एक शख्स काम कर रहा है और उस एक शख्स की जगह पे भी एआई काम कर रहा है। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। हमारे यहाँ वही रट्टा रटाई किताबें चल रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्लियर कर दिया, माफ़ करो भला यूनिवर्सिटियों में। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में सिर्फ़ और सिर्फ बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। को यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, फ़लानी पार्टी, फ़लाना ये हॉलोवीन, तो फ़लाना तो फ़लाना, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला चल रहे हैं। तालीम के नाम पे घर वाले माँ बाप भर भर के पैसा दिए जा रहे हैं। वहाँ पे फ़ैशन शोज़ भी हो रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियों की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे रैम वॉक भी हो रही है, वहाँ पे फ़ैशन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहे हैं। तालीम नाम की चीज़ नहीं है। और अगर जो तालीम हो भी रही है तो वो ऐसे पुराने दौर की है कि आगे जाके उनको जॉब नहीं मिलती। तो साफ मना कर दिया बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने। तालीम को टाटा बाय बाय कर दें, सीख लें, समझ लें, इंग्लिश सीख लें, चीज़ों को जान लें, बेसिक तालीम हासिल कर लें। कोई आपको 35 साल 30 साल तक एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।